मुझे पता है कि तुम YouTube पे ऐसी वीडियोस देखते हो जिसमें लोग बताते हैं कि ऐसा क्या करें कि वो ऑब्सेस हो जाए, उसको इम्प्रेस कैसे कर दें, या उसको इग्नोर ऐसे करें कि वो तुम्हारी हो जाए, अपनी क्रश को कैसे हासिल करें। लड़कियों के ऊपर तुम ऐसी बहुत सारी डार्क साइकोलॉजिकल वीडियोस देखते हो। तुम्हें वो सब वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब ब्रूटल ट्रूथ तुम्हें बताने वाला हूँ, कंप्लीटली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट वन की। एंड पॉइंट वन है तुम्हारा वैल्यूएबल होना। कोई भी लड़की सिर्फ एक वैल्यूएबल लड़के के साथ रहना चाहेगी। वैल्यूएबल लड़का क्या होता है एंड कौन लड़की है, आइए इस पर बात करते हैं। एक लड़की वैल्यूएबल होती है अपनी खूबसूरती से। उसके खूबसूरत होने से हमारे दिमाग को ये पता चलता है कि हमारा बेबी अच्छा होगा, रिप्रोडक्शन। ये ह्यूमंस का बेसिकली कॉमन सेंस है भाई। लौंडे का खूबसूरत होना जरूरी नहीं होता। तभी तुमने बहुत सारे चूतिया लड़कों को सुंदर लड़कियों के साथ देखा होगा। लौंडों को खूबसूरत होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें होने की जरूरत है केपेबल। लड़की का सुंदर होना चाहिए, लड़के का केपेबल। केपेबल या वैल्यूएबल का मतलब क्या है? मतलब कि तुम प्रोटेक्ट कर सको उसको एंड प्रोवाइड कर सको चीजें। आज के टाइम पे पावर क्या है? आज के टाइम पे केपेबल होने का मतलब क्या है? पैसा। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो सारे बिलीनियर्स को डाइवोर्स नहीं मिलता, उनकी वाइफ छोड़ के नहीं जाती। तो वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो लड़का वैल्यूएबल कैसे बनेगा? लड़के को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, पैसा होना पड़ेगा, रिसोर्सेज होनी पड़ेंगी, उसकी पहुंच होनी चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए, समझदार होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब ये सुन के तुम ये मत सोचने लग जाना कि अरे तुम तो इनमें से कोई नहीं हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ। ऐसा नहीं होना है। तुम्हारे दिमाग में एक गोल होगा, लड़की कैसी लड़की चाहिए। लंबी सी, गोरी सी, सुंदर सी, ऐसा फिगर वैसा फिगर। ठीक है। बस तुम्हें इतना दिमाग लगाना है कि उसको कैसा लड़का चाहिए। लंबा सा, अच्छी बॉडी, सुंदर सा, अच्छी बियर्ड, पैसे वाला, फनी, फलाना ढिमकाना। बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें हर चीज में एकदम बेस्ट ही होना है। नहीं, तुम्हें अपने आप को कम नहीं आंकना है। तुम ऑलरेडी बढ़िया कर रहे हो। बस तुम्हें अपनी थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ानी है। तो तुम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाओगे? अभी से अगर तुम पढ़ाई लिखाई करते हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी जॉब मिले, या फिर बिजनेस करो, ऑनलाइन पैसे कमाओ, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी पर्सनल ब्रांड, ऑनलाइन पैसे कमाना सीखो। बहुत सारी चीजें तुम कर सकते हो। मेरा दूसरा चैनल है यशवीर भाई। उस चैनल पर जाओ, वहां पर मैं बाकी चीजें, इस चैनल पर सिर्फ लड़कियों की बात होती है, उस चैनल पर बाकी सारे टॉपिक्स, तो वहां जा सकते हो अगर तुम्हें पैसे कमाना एंड बाकी चीजें सीखनी हो। तो बेसिकली अपने ऊपर काम करना चालू कर दो। तुम्हारी जिंदगी का ये मिशन होना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी तुम, तुम्हारी ग्रोथ। क्यों बेटा? क्योंकि कोई लड़की ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहेगी जिस जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो केपेबल नहीं है। लड़कियां अगर खुद का ध्यान रखना छोड़ दें एंड सुंदर से बदसूरत होने लगे, तो तुम नहीं रहना चाहोगे बदसूरत लड़की के साथ। सेम वैसे ही अगर तुम केपेबल नहीं हो, वैल्यूएबल नहीं हो एज ए लड़के, क्योंकि हमारी खूबसूरती वही है कि हम क्या कर सकते हैं, तो लड़की नहीं रहना चाहिए। तो हमारा वो पहला मिशन है। एंड ये लड़की के लिए नहीं कर रहे हैं। बॉडी बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तगड़े बन रहे हैं, ये लड़की के लिए नहीं कर रहे हैं। ये तो हर कोई चाहता ही है ना। तुम तगड़े बनना चाहते हो, पैसे कमाओगे, माँ बाप का इलाज कराना होगा, पैसे रहेंगे, अपना ख्याल, अपने बीवी बच्चों का ख्याल, हर चीज में पैसा लगता है। तो ये सारी चीजें तुम अपने लिए कर रहे हो। बट अगर तुम्हारे पास ये चीजें हैं तो लड़की तुम्हारे साथ रहना चाहेगी। तो तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए तुम्हारा काम, तुम्हारा वर्क। हर दिन तुम प्रोग्रेस बनाते रहो, हर एक दिन। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम काम नहीं करोगे। ये नहीं कि फालतू तुम सोच रहे हो कि तुम्हें डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बता दूं कि उसको 37 मिनट्स के लिए इग्नोर करो, फिर ये एक ऐसा मैसेज डाल दो, फिर चैट पे ऐसे लिख दो, फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऐसे मेंटेन करो। ये सब का सब चुतियाप है। ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स हैं इस खेल के। ऐसा नहीं कह रहा ये मैटर नहीं करते, ये सब छोटे। मेन फैक्टर क्या है? हो कौन तुम? अगर मैं वैल्यूएबल हूँ, हाँ, तुम्हें बहुत सारी चीजें यूट्यूबर्स बताएंगे, नेल्स हमेशा काट के रखो, साफ होने चाहिए। भाई मैं वैल्यूएबल हूँ, अब मैं अपने नेल्स गंदे करके भी हूँ, उसके साथ रह रही है ना। ये चीजें मैटर करना ही बंद कर। कोई लड़की इसलिए नहीं छोड़ के जा रही क्योंकि उसके नेल्स गंदे थे, ये सब बहाना होता है। तुम्हें तगड़ा बनना है, यह है तुम्हारा पहला गोल।
दूसरा पॉइंट, लड़कियां हमेशा ऐसे लड़के के प्रति अट्रैक्ट होती हैं जिसको और लड़कियां भी चाहती हों। मतलब अब कंपटीशन बन गया है, इसको सब क्यों चाह रही हैं, कुछ तो खास बात होगी। अगर मैं इसको पा जाऊंगी तो मैं बाकी लड़कियों से जीत जाऊंगी। बाकी लड़कियां लड़कियां आपस में हमेशा compete करती रहती हैं, भाई अच्छा मेकअप किसका है, अच्छी ड्रेस किसकी है, महंगी ड्रेस किसकी है, ज्यादा लाइक्स किसके आ रहे हैं, ये सारी चीजें, ज्यादा बढ़िया बंदा किसका है। तो अगर तुम और लड़के द्वारा डिजायर किए जा रहे हो तो तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस रहेगी, या कोई भी लड़की तुमको चाहेगी। बट तुम्हारे जब तुम 16 17 18 19 20 साल के होते हो, लड़कियों का कोई ऑप्शन नहीं होता है तुम पे। एक लड़की मिल जाती है, तुम बहुत डेस्परेट हो जाते हो, एंड वो लड़की भी तुम्हें सही से नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो देख रही है तुम एक फकिंग लूजर हो, कुछ नहीं उखाड़ा है तुमने लाइफ में, कुछ नहीं उखाड़ रहे हो लाइफ में, बिल्कुल सीरियस नहीं हो, बस उसी के मैसेज में हमेशा पड़े हो, उसी की फोटो देख रहे हो, उसी की बातें, उसी के बारे में सोच रहे हो, यही तुम्हारा करियर है। उसके अलावा और कोई लड़की तुम्हें चाह ही नहीं। इसीलिए मैंने बोला पहला पॉइंट, अपने ऊपर काम करते जाना है, काम करते जाना है, वैल्यूएबल बनते जाना है। वो उसकी बहन, उसकी दोस्त, उसकी मम्मी सब इंप्रेस होती चली जाएंगी तुमसे। दैट्स व्हाट यू नीड। नाउ थर्ड पॉइंट, जब लड़कियां छोटी होती हैं, यंग, जैसे 18 19 20 21 22 23, इस उम्र में वो लुक्स को लेके परेशान होती है लड़के के, कितना सुंदर है, कैसी बॉडी है ना, कितना फक बॉय है, पता नहीं क्या क्या। और जैसे जैसे वो मेच्योर होते जाती हैं, उन्हें समझ में आता है कि ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। तब वो पैसे वाले के पीछे जाना शुरू करती हैं। फ्यूचर कैसा है, स्टेबल लड़का है कि नहीं, इसके साथ कैसे बीतेगी जिंदगी। तो अभी स्टार्टिंग में तुम देख रहे होगे कि तुम लुक्स के लिए अपने ज्यादा परेशान होगे, मैं सुंदर नहीं हूँ ये वो। ठीक है, अभी रहो, बट ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा। लुक्स समझ जाओ यूट्यूब के थंबनेल जैसा है। हमारे होम पे बहुत सारी, होम पेज पे यूट्यूब की बहुत वीडियोस आती हैं, उनका थंबनेल तुम देखते हो, फिर जिसका अच्छा लगता है उस पर क्लिक करते हो। बट कई बार तुम क्लिक तो कर देते हो वीडियो पे, पर पूरी देखते नहीं हो, क्योंकि वीडियो तो अच्छी नहीं थी, बस थंबनेल अच्छा था। मतलब लड़का ही सुंदर था, अंदर से वो खोखला ही था, वो ना पैसे कमाता था, ना कोई पर्पस था, ना कुछ। सुंदर रह के लड़की बात कर लेगी, 4 दिन रह लेगी, बट एक दिन वो रियलाइज करेगी तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, छोड़ के चली जाएगी। यही होता है। एक लड़का लड़की का पास्ट देख के उससे बात करता है, एक लड़की लड़के लड़के का फ्यूचर देख के उससे बात करती है। हर चीज में हमारा वही पहला पॉइंट आ रहा है, फ्यूचर। काम करते जाना है, प्रोग्रेस बनाते जाना है, बेहतर बनते जाना है। तो इस बात को एकदम नहीं भूलना है। कोई डार्क ट्रिक, कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक, ये पूरा मेरा चैनल कुछ उतना काम नहीं आएगा अगर तुम इस एक चीज पे काम नहीं कर रहे हो, जो कि हो तुम खुद। अगर अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हो, अगर तुम्हारे गोल्स नहीं है, पर्पस नहीं है, एम्बिशियस नहीं हो तुम, जीत नहीं रहे हो लाइफ में, फाड़ नहीं रहे हो, तगड़ा नहीं सोच रहे हो, compete नहीं कर रहे हो, और मर्दों से बेहतर नहीं बन रहे हो, उनको हरा नहीं रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। सो फालतू चीजें सब, ये सब जो भांगड़ा सब छोड़ो, अपना फोकस काम पे, जिम पे, अच्छा खाओ, अच्छे से काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो, वॉक पे जाओ, दोस्तों से बात करो, फैमिली, एक अच्छी लाइफ जीना स्टार्ट करो। लड़की ही सब कुछ नहीं होती है, लड़की तो खुद ब खुद चली आएगी। कहते हैं ना, अपना गार्डन बनाओ, बटरफ्लाई उड़ते उड़ते चली आएंगी, यही है सच्चाई। तुम्हें तितलियों को चेज नहीं करना है, उनके पीछे नहीं भागना है, तुम्हें गार्डन पे ध्यान देना है। खुद की वैल्यू बनाओ, खुद को तगड़ा बनाओ, सब लड़की तुम्हारे पास आएंगी। बस एक यही फायदा है, एक यही रास्ता है। प्लस जब तुम खुद की वैल्यू बनाते हो, तुम्हारे पास सब आता है, तुम्हारे पास दोस्त आते हैं, तुम्हारा नेटवर्क पे पहचान बनती है, तुम्हारे माँ बाप प्राउड, तुम रिश्तेदारों को दिखा रहे हो कि हाँ तुमने कर दिखाया, तुमने अपने हेटर्स को दिखा रहे हो, तुम उखाड़ दिया, तुम एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दोगे, सब कुछ बढ़िया होगा। ये काम करना, पैसे कमाना, बॉडी बनाना, ये सब सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, ओवरऑल तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो रही है। एंड ये है द रियल आंसर, द रियल वे टू इम्प्रेस अ गर्ल। ये नहीं कि डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, इतनी देर बाद रिप्लाई करो, उतनी देर बाद रिप्लाई करो, नींबू काटो, सिंदूर डाल दो, तुम्हारे वश में हो जाएगी, ऐसा कुछ बकचोदी नहीं करने की जरूरत है। दैट्स इट। बाकी चीजें अगर तुम्हें जाननी है तो इस चैनल पे और वीडियोस हैं, उनको जरा देखो, बाकी डार्क साइकोलॉजिकल चीजें समझो। बट मेन मुद्दा यही है, ये मत भूलना जो इस वीडियो में बताया है।